हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट्स माइंड्स अकेडमी पर। मैं आज शुरू करने वाला हूँ क्लास 10th का साइंस का चैप्टर है 9। इसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहले मैं इस जो चैप्टर है इसमें हमें एक तो लाइट के बारे में पढ़ना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ना लाइट के बारे में, और फिर पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन। तो बच्चों पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज लाइट। देखिए लाइट क्या होती है बच्चों। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी की फॉर्म होती है लाइट। और लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस, यानी कि हम अपने चारों तरफ की जो चीजें होती हैं उनको किसकी हेल्प से देख सकते हैं? लाइट की हेल्प से देख सकते हैं। और लाइट जो होती है वो ट्रेवल्स करती है बच्चों स्ट्रेट लाइन में। बच्चों लाइट जो चलती है ना, उसका जो नेचर होता है वो स्ट्रेट लाइन का नेचर होता है, सीधी लाइन में चलती है, रेक्टिलिनियर मोशन होती है लाइट की। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब बात करेंगे, देखिए लाइट के बेसिस पर ऑब्जेक्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो होती है लुमिनस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो चीजें लाइट एमिट करती हैं, दोज ऑब्जेक्ट्स विच एमिट्स देयर ऑन लाइट। एमिट्स का मतलब निकालना, जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि सन की खुद की लाइट होती है, स्टार तारों की लाइट अपनी होती है, और लाइट बल्ब होता है वो ग्लो करता है। तो इनकी सबकी क्या होती है? अपनी लाइट होती है। इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट। जो दूसरी आती है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस इसके अपोजिट होगी, यानी कि जो लाइट खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करती, यानी कि दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट देयर लाइट देमसेल्फ, यानी खुद लाइट को प्रोड्यूस नहीं करती, एमिट नहीं करती, ओनली रिफ्लेक्ट, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, द लाइट विच फॉल्स ऑन देम, यानी कि जो केवल दूसरे की लाइट जब उस पर पड़ती है तो वो क्या करती है? उसको रिफ्लेक्ट करती है। एग्जाम्पल जैसे चेयर, मून। बच्चों जो मून होता है वो क्या करता है? अब उसकी मून की खुद की लाइट नहीं होती है। मून क्या करता है बच्चों? जैसे ये मून है, ये हमारा सन है, तो इसकी जो लाइट पड़ती है ना अर्थ पर, उसकी लाइट, जैसे सन यहाँ पर है तो लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आती है। यानी कि मून की खुद की लाइट नहीं होती है, जो आपको चीजें दिखाई देती है सब रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देती है। मतलब कोई भी आपको जो चीजें दिखाई दे रही है वो क्या हो रही है बच्चों? उस पर किसी सोर्स से लाइट पड़ रही है, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंख पर पड़ रही है, तो वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल हो रही है। क्लियर? अब आते हैं, हम आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, अब थोड़ा सा मैं नेचर के बारे में पढ़ना है, लाइट का नेचर के बारे में। नेचर क्या होता है लाइट का बच्चों? इसका नेचर के बारे में आप थोड़ा सा और डिटेल में जाकर पढ़ोगे। इसमें थोड़ा सा ही पढ़ना है क्योंकि आज इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। आप 12th में पढ़ोगे नेचर के बारे में, 12th की फिजिक्स में, वहां बहुत डिटेल में दिया हुआ वेव नेचर, पार्टिकल नेचर के बारे में। तो बच्चों लाइट की जो लाइट के बारे में दो थ्योरी दी जाती है। एक तो वेव थ्योरी, एक दी जाती है पार्टिकल थ्योरी। मतलब लाइट को जो है ना पार्टिकल भी माना जाता है और वेव भी माना जाता है। ठीक है? तो बच्चों पहले हम पढ़ेंगे वेव थ्योरी के बारे में थोड़ा सा। अब बच्चों ये जो लाइट होती है ऐसा माना जाता है वेव थ्योरी के बेस पर कि लाइट कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब जब लाइट चलती है ना तो वो अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। डज नॉट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। मतलब जो लाइट होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि बच्चों साउंड होता है, साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए सॉलिड लिक्विड गैस की जरूरत होती है। जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ये गैस एक मीडियम है, इसके थ्रू मेरा साउंड ट्रेवल कर रहा है। लेकिन जो लाइट होती है उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो किसी मतलब वो वैक्यूम में भी, जहाँ पे एयर नहीं होती वहां से भी ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जिसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब बच्चों अगर आप लाइट को वेव नेचर मानोगे तो कुछ फिनोमिना तभी प्रूफ होते हैं। अगर आप उसको वेव नेचर नहीं मानोगे तो ये प्रूफ नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल कौन कौन से? देखो ये आप 12th में पढ़ोगे फिजिक्स में डिटेल में, ये बस थोड़ा सा दे रखा है इसके बारे में। पहला फिनोमिना है डिफ्रैक्शन। बच्चों डिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब लाइट जो होती है वो बैंड हो जाती है ना किसी कॉर्नर वगैरह से, उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। एक होता है इंटरफेरेंस, जब एक वेव दूसरे वेव से मिलती है किसी पॉइंट पर तो उसको बोला जाता है इंटरफेरेंस। एक होता है पोलराइजेशन,
लाइट का नेचर होता है, मतलब लाइट इस तरीके से ट्रेवल करती है, इस तरीके से। बहुत सारे चश्मे भी आते हैं, वो पोलराइज ग्लासेस आते हैं, जिससे कि लाइट एकदम आपको जैसे चमक वगैरह होती है ना, आपको समझो चमक, जैसे हम रोड पे जाते हैं, हम एकदम से सामने से लाइट आ रही है, मतलब कोई व्हीकल्स आ रहा है, उसकी लाइट पड़ती है, चौंध सी पड़ती है, तो उसको कम करने के लिए पोलराइज चश्मे आते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में लाइट को कर देते हैं। तो आप ये थोड़ा सा डिटेल बाद में समझ लेंगे 12th क्लास में, तो हमको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना 10th क्लास में। अब आते हैं बच्चों पार्टिकल नेचर के बारे में। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट क्या बोलती है? इसके अकॉर्डिंग बच्चों लाइट जो बनी है, लाइट बनी है पार्टिकल से, और पार्टिकल्स का नाम है फोटोन। क्या नाम है? फोटोन। मतलब लाइट ऐसा माना जाता है कि एनर्जी के बंडल्स होते हैं, एनर्जी के बंडल्स, जिसको फोटोन बोला जाता है। अब बच्चों इसके अकॉर्डिंग लाइट क्या करती है? ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, और बहुत तेजी से उसकी स्पीड वो होती है, बहुत ज्यादा स्पीड होती है। अब कुछ फिनोमिना है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने भी है, जैसे कि जो प्रूफ होते हैं जब लाइट को क्या माना जाता है? पार्टिकल नेचर माना जाता है। जैसे कि रिफ्लेक्शन, जो हमें पढ़ना है चैप्टर में, यानी कि लाइट को अगर पार्टिकल नेचर मानोगे तभी आप रिफ्लेक्शन को क्या कर पाओगे? प्रूफ कर पाओगे, मतलब एक्सप्लेन कर पाओगे इसको। रिफ्रैक्शन, लाइट का बैंड होना, एक मीडियम से दूसरे में जाके लाइट प्रिज्म में जा रही है, प्रिज्म क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो लाइट क्या होगी? बैंड हो जाएगी। कास्टिंग ऑफ शैडो, शैडो का बनना, परछाई का बनना, ये तीनों फिनोमिना तभी आप प्रूफ कर सकते हो जब लाइट को क्या मानोगे? वेव नेचर मानोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए बच्चों अब आते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर, जो हमारा मेन टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे क्या होती है रिफ्लेक्शन की। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज दैट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ ए स्मूथ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ती है, या वैसे दीवार से भी हो जाता है, सॉलिड सरफेस से भी होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो जब किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ती है लाइट, लाइक ए मिरर, तो उस पर क्या होती है? लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब बैक चली जाती है। इसको बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात, देखिए जब हम मिरर की फॉर्मेशन करते हैं, जब मिरर बनाते हैं हम, तो क्या करते हैं? यानी कि सिल्वर एक मेटल होती है, सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। बच्चों जब मिरर बनाए जाते हैं ना, जैसे आप घर पे शीशा देखते हो, चेहरा देखते हो, तो उस पर आपने देखा होगा एक, जैसा आप फेस देखते हो, पीछे की साइड में कोटिंग होती है रेड कलर की, मतलब किसी पेंट वगैरह कोटिंग की जाती है। तो बच्चों सबसे पहले मिरर होता है, उसके ऊपर उसके जस्ट पीछे एक लेयर होती है, तो सिल्वर की तो अपनी होती है, पहले होती थी, तो एक एल्यूमिनियम की लेयर होती है, बस अब वो एल्यूमिनियम की लेयर। बच्चों जो एल्यूमिनियम होता है वो अच्छा रिफ्लेक्टर माना जाता है लाइट का, जो सिल्वर होता है सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। तो फिलहाल मिरर पर सिल्वर या एल्यूमिनियम की कोट वो होती है, लेयर चढ़ाई जाती है, उसके पीछे कोटिंग की जाती है, जो आप देखते हो है ना, पेंट्स वगैरह का होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों मिरर पर पहले कोटिंग वो करेंगे, लेयर चढ़ाएंगे सिल्वर की या एल्यूमिनियम की, उसके बाद में कोटिंग करेंगे, जब लाइट पड़ती है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है ना। यानी कि ऑर्डिनरी मिरर्स आर मेड बाय डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल ऑन द बैक साइड। आज के टाइम में किसका इस्तेमाल होता है? एल्यूमिनियम का यूज होता है। तो मिरर ऐसे बनाए जाते हैं जो हम यूज घर में इस्तेमाल करते हैं। अब बात आते हैं बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर। किस पर? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए उसको समझते हैं। बच्चों पहला लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन। बच्चों अब मैं आपको समझाता हूँ इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। मैं साइड में समझाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। देखिए जैसे एक मिरर है, ठीक, क्या है बच्चों? ये मिरर, तो हमने कोटिंग की हुई है इस पे। हम मिरर को इस तरीके से दिखाते हैं डायग्राम। तो ये होता है हमारा नॉर्मल। क्या होता है बच्चों? नॉर्मल। तो जब लाइट रेज इधर फॉल करती है और फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। बच्चों इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। क्या बोला जाता है इसको? इंसिडेंट रे। इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे।
क्या बोला जाता है इसको? रिफ्लेक्टेड रे। बच्चों ये जो इनका पॉइंट है, यहाँ पर जो ये जो पॉइंट है वाला, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बच्चों। और ये जो होता है आई, ये होता है आर। अब आई को क्या बोला जाता है? आई को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। बच्चों एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए फर्स्ट लॉ क्या बताता है हमें? फर्स्ट लॉ ये बताता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, और नॉर्मल और लाइन द सेम प्लेन। मतलब कहने का मतलब है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ इसको। देखिए जैसे मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, ये एक प्लेन है, तो लाइट जब यहां से आएगी तो ये प्लेन है, मतलब देखो ये एक प्लेन यहाँ रखूंगा, ये एक प्लेन, ये दूसरा प्लेन, ये तीसरा चौथा, इस तरीके से लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो इसी प्लेन में जाएगी, ना कि इधर जाएगी ना इधर जाएगी। यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ये बताता है, क्लियर। और सेकंड लॉ क्या बताता है कि ये जो आई है ना, एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक? देखिए अब आते हैं इस पे वापस। तो सेकंड लॉ क्या बताता है हमें? जो आई है, ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब आई किसके बराबर होना चाहिए? आर के बराबर होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हो। देखिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन के कितने टाइप होते हैं। बच्चों अभी हमने रिफ्लेक्शन समझा, अब पढ़ेंगे टाइप्स। देखिए दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो पहले समझते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? इन रेगुलर रिफ्लेक्शन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज ए पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। मतलब ये जो एक लाइट, मतलब एक बीम आ रही है पैरेलल लाइट की, मतलब ये लाइट रेज, ये पहली दूसरी तीसरी चौथी, ये पैरेलल आ रही है। पैरेलल मतलब सेम डिस्टेंस पर है, मतलब एक ही डायरेक्शन में। तो इंसिडेंट लाइट रे है, जब रिफ्लेक्शन होगा तो एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी कि इन वन डायरेक्शन। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इस टाइप का रिफ्लेक्शन किस में होता है बच्चों? मिरर में होता है। दूसरा आता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या होता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। बच्चों डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होगा? इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब जो इंसिडेंट लाइट रे एक बीम हो गई, इंसिडेंट लाइट रे की, ये इंसिडेंट लाइट रे है, तो ये एक डायरेक्शन में आ रही है। उसके बाद में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पर, वो क्या हो रहा है? रिफ्लेक्टेड है इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन अलग है, ये डायरेक्शन अलग है। तो ऐसा जो रिफ्लेक्शन होता है बच्चों, वो होता है किससे? वॉल से। वॉल हो, कोई थोड़ा सा रफ सरफेस हो, तो वहां से ऐसा रिफ्लेक्शन होता है। अब आते हैं बच्चों इमेज पढ़ेंगे, इमेज के बारे में। इमेज क्या होती है बच्चों? जैसे हम फेस वगैरह देखते हैं अपना घर में, तो वो इमेज बनती कैसे है? तो जब हम खड़े होते हैं मिरर के सामने, तो बच्चों एक सोर्स से लाइट आती है, हमारे फेस पर पड़ती है, हमारी बॉडी पर पड़ती है, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर मिरर पर पड़ती है ना। तो मिरर पर जो पड़ती है तो हमें क्या होता है? अपीयरेंस होता है, अपनी इमेज दिखाई देती है। यानी कि इमेज की डेफिनेशन क्या है बच्चों? इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। यानी कि ऑप्टिकल अपीयरेंस है जब प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। एक सोर्स से लाइट पड़ी हमारे ऊपर, तो हमसे लाइट निकल के जा रही है, रिफ्लेक्ट होके जा रही है, और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट से लाइट निकल के जा रही है, मिरर पर पड़ रही है, तो मिरर से रिफ्लेक्ट हो गए, हमारी आंखों पर पड़ रही है, तो हमें क्या दिखाई दे रही है? हमें इमेज दिखाई दे रही है। तो इमेज की डेफिनेशन है ये। अब बच्चों दो टाइप की इमेज होती है, एक तो रियल इमेज होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं हम। देखिए टाइप्स ऑफ इमेजेस, दो टाइप की इमेज होती है। एक तो होती है बच्चों रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज।
अब समझते हैं बच्चों रियल इमेज क्या होती है। A real image is formed when light rays coming from an object actually meet at a point after reflection from a mirror। मतलब किसी मिरर से लाइट जो होती है वो एक्चुअल में रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में मीट करती है, तो उसको बोलते हैं हम रियल इमेज। क्या बोलते हैं उसको? रियल इमेज। अभी जैसे कि एग्जांपल, अभी मैं आपको बना के डायग्राम समझाऊंगा अच्छे से, है ना। तो एक रियल इमेज जो होती है उसको हम फॉर्म कर सकते हैं स्क्रीन पर। मतलब जैसे जैसे प्रोजेक्टर से आपने देखा होगा क्लास वगैरह में, प्रोजेक्टर होता है उस पर एक लाइट सी पड़ती है, तो वो जाके लाइट रेज मिलती है किसी पॉइंट पर, तो वो कैसी इमेज बनती है? रियल इमेज बनती है। तो एग्जांपल है इमेज ऑन ए सिनेमा स्क्रीन, यानी कि सिनेमा स्क्रीन पर जो इमेज बनती है वो क्या होती है? सब रियल इमेज होती है। ठीक है, अभी हम अभी इसको डायग्राम से भी समझेंगे। दूसरी आती है वर्चुअल इमेज। बच्चों वर्चुअल इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज is formed when light rays coming from an object only appears to meet, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट मिलती हुई लगती है, एक्चुअल में मिलती नहीं है। appears to meet at a point when produced backwards after reflection from a mirror। यानी कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है मिरर से, उसके बाद में वो एक्चुअल मिलती नहीं है, पीछे बढ़ाने पर मिलती है, जब उसको बोलते हैं, जब पीछे appears to be meet तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। जैसे कि एग्जांपल, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, यानी कि बच्चों हम वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं ले सकते। यानी कि मैं आपको एक वीडियो बना के दिखा दूंगा किस तरीके से स्क्रीन पर लेने का क्या मतलब होता है। यानी कि स्क्रीन पर नहीं आ सकती जो वर्चुअल इमेज होती है। एग्जाम्पल, इमेज जो देखते हैं हम फेस की, अपनी शीशे में जो देखते हैं ना इमेज सुबह को, तो वो हमारी क्या होती है? वर्चुअल इमेज होती है। अब मैं आपको थोड़ा समझा दूं इसके बारे में ना। देखो, अब मिरर से समझाऊं क्योंकि मिरर में आपको आगे भी समझाऊंगा। जैसे मान लो बच्चों एक मिरर है मेरे पास, एक मिरर लिया मैंने, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ये आगे आएगा, अभी फिलहाल मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूँ वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में। देखिए, ये इसका पोल होता है, ये एफ होता है, ये आगे समझना अच्छे से ना, ये सी होता है। सपोज करो आपने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा रखा, ये ऑब्जेक्ट है, तो लाइट पैरेलल जाएगी। ये रूल वगैरह आगे समझाऊंगा। यहाँ पे यहाँ से जाएगी, उसके बाद एफ से हो जाए हल्क हो जाएगी, तो यहाँ से। बच्चों देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ये मिरर है, पीछे पॉलिश हो रही है, पीछे की साइड में पॉलिश हो रही है, तो यहाँ से हमने दो लाइट रेज ली, क्योंकि ज्यादा लाइट रेज नहीं लेनी है, दो लेनी है अपने आसानी के लिए। एक लाइट रेज यहाँ से गई, यहाँ से जा रही है, उसके बाद में दूसरी लाइट रेज ये जा रही है, तो ये दोनों रियल में एक्चुअल में क्या हो रही है? रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे मिल रही है। बच्चों एक्चुअल में मीट हो रही है, यहाँ पर ये एक्चुअल में क्या हो रही है? मीट हो रही है। एक लाइट रेज यहाँ से जा रही है, यहाँ मिल गई, और यहाँ से जाकर, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद ये मीट कर रही है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? इस पे परपेंडिकुलर खींचते हैं। तो बच्चों ये जो है ना, ये जो इमेज है इस ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी आप कैंडल वगैरह रख सकते हो, ये इमेज होगी उसकी। तो बच्चों ये रियल इमेज है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज एक्चुअल में मिल रही है यहाँ पर। अब बात करते हैं वर्चुअल इमेज क्या होती है बच्चों। देखिए वर्चुअल इमेज कैसे बनती है, इसी मिरर में समझा रहा हूँ, है ना। ये जो मिरर हमने समझा कॉनकेव, इसी में समझ लेते हैं, क्योंकि मिरर तो हम आगे डिटेल में ही पढ़ रहे हैं। अब देखिए वर्चुअल इमेज कैसे बनती है। एफ सी, जैसे हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पर। अब बच्चों लाइट रेज लेंगे पैरेलल, तो पैरेलल जाती है तो एफ से होके जाती है, ठीक है। उसके बाद एक लाइट रेज और निकाल दो यहाँ से, ये जो एंगल बनेगा ना, तो इसी एंगल पे जाएगी ऐसे। ये एंगल आई और आर बराबर होना चाहिए बच्चों। देखो यहाँ पे लाइट, ये ऑब्जेक्ट है, लाइट रेज यहाँ से जा रही है ऑब्जेक्ट से, तो ए रिफ्लेक्शन के बाद एक यहाँ जा रही है, एक इधर जा रही है। अब देखो ये लाइट रेज ऐसे जा रही है डाइवर्स होकर, मतलब ये एक्चुअल में रिफ्लेक्शन के बाद कभी नहीं मिल सकती, बट ऐसा हो सकता है कि हम मान सकते हैं कि अपीयर्स टू बी मीट, मतलब ये इधर तो रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में कभी मिलेंगी नहीं, लेकिन हम मान सकते हैं जब देखो लाइट है जब ऐसे जा रही है तो ये पीछे मिल सकती है ना, मतलब ये ऐसे मिलती हुई लग रही है हमें। कि अगर हम इसको बढ़ा दें, एक्चुअल में मिल रही है, मिलेंगे नहीं कभी भी,
बट appears to be meet, इस पॉइंट पर मिलती हुई लग रही है। तो ये जो इमेज बनेगी बच्चों, ये जो इमेज बनेगी ये होती है वर्चुअल इमेज। समझ में आ गया? ये होती है रियल इमेज जब रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल मिल रही है। और बच्चों ये वाली इमेज को हम स्क्रीन पर ले सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा वो किस तरीके से स्क्रीन पर ली जाती है इमेज। तो ये स्क्रीन पर आ जाती है, ये स्क्रीन पर नहीं आती है। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। रियल इमेज में मिलती है लाइट रेज, इसमें नहीं मिलती, मिलती हुई लगती है पीछे के डायरेक्शन में। क्लियर? तो बच्चों यही था हमारा इनमें डिफरेंस रियल इमेज में और वर्चुअल इमेज में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं। देखिए अब आते हैं बच्चों, हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। पेपर में इस पर भी प्लेन मिरर पर क्वेश्चन आ जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह एक बार पूछी गई थी, तो हम कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं प्लेन मिरर की। देखिए क्योंकि हमें बच्चों दो मिरर और पढ़ने, एक तो हमें कॉनकेव पढ़ना है, कॉन्वेक्स पढ़ना है। तो प्लेन मिरर के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं दिया गया, बस थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है हमें। तो प्लेन मिरर ही हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं। नॉर्मली क्या होते हैं बच्चों, हम फेस वगैरह देखते हैं, चेहरा देखते हैं, वो प्लेन मिरर में देखते हैं। तो बच्चों इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं प्लेन मिरर की। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये बच्चों कैसी इमेज बनाता है, एक वर्चुअल इमेज बनाता है और सीधी इमेज बनाता है। इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। और बच्चों सेम साइज की इमेज बनाता है। मतलब जैसे आप मिरर में खड़े होते हो, मिरर के सामने खड़े होते हो, तो आपका जो साइज होता है आपकी बॉडी का, वो सेम टू सेम इतने ही बड़े दिखाई देता है, वैसे भी बहुत बड़े दिखाई देते हो, है ना। सेम साइज की इमेज बनाता है। इट इज लेटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, ठीक है, अगर मैं ये वाला हाथ उठाता हूं तो जो मेरे सामने इमेज है वो ये वाला हाथ उठाएगी, है ना। ये वाला उठाता हूं तो वो ये वाला हाथ उठाएगी। तो कहने का मतलब है, इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्जन। बच्चों इसी का यूज करके, जो आपने देखा होगा एम्बुलेंस पर जो लिखा होती है राइटिंग, वो उल्टी होती है। क्योंकि जब हम कोई एम्बुलेंस आ रही है पीछे से, साइड का जो आपका मिरर होता है, अगर आप वहां से उसको देखते हो तो आपको एम्बुलेंस जो उसके लिखा हुआ है ना उल्टा एम्बुलेंस, तो आपको वो सीधा दिखाई देता है। इसी वजह से एम्बुलेंस को जो लिखा जाता है उल्टा लिखा जाता है, एम्बुलेंस पे जो वर्ड लिखा जाता है। एक तो ये हो गई लेटरली इन्वर्जन। फिर आते हैं हम, ये जो इमेज बनती है बच्चों सेम डिस्टेंस पर बनती है, सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ इट। मतलब जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब आप खड़े हो यहाँ पर, मिरर यहाँ पर है, आप मान लो 1 मीटर पर खड़े हो, तो आपकी इमेज अंदर की साइड में 1 मीटर पर ही बनेगी, मतलब सेम डिस्टेंस पर बनती है। समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आते हैं 5वें पॉइंट पर। बच्चों इसकी जो फोकस होती है, फोकल लेंथ, ये आपको देखो जब फोकल लेंथ वगैरह तो उनके मिरर वगैरह में समझ में आएगा, फिलहाल ये समझ लो। इसकी जो फोकल लेंथ होती है, मैं समझा दूं क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। क्योंकि इसकी बच्चों देखो रेडियस क्या मानी जाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी मानी जाती है। क्योंकि देखो अगर मान लो ऐसा कुछ मिरर होता तो इसको हम ऐसे मान लेते, तो कुछ रेडियस निकल, अगर सीधा मिरर है तो इसकी रेडियस तो एकदम बहुत बड़ी होगी, है ना, बहुत बड़ी, तो उसको इन्फिनिटी मान लेते हैं। तो फोकल लेंथ ऐसे निकाली जाती है r/2, तो r की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, इन्फिनिटी आ गई। अब मैं आपको इसकी इमेज का फॉर्मेशन समझा दूं। क्या समझा दूं, इमेज का फॉर्मेशन। इमेज बनती कैसे है प्लेन मिरर में। मान लो कोई यहाँ पर बच्चों एक ऑब्जेक्ट है, क्या है बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो एक लाइट रेज ली हमने यहाँ पे, मतलब देखो मैं आपको समझाऊं बनाते कैसे, मैं बना के बता रहा हूँ, ठीक है। प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनानी है आपको। ये एक प्लेन मिरर है, एक सेकेंड, ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मक्खी मच्छर, उसकी इमेज बननी है यहाँ पर। तो दो लाइट रेज लेंगे आपको, एक लाइट रेज गई यहाँ से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक नॉर्मल बनाएंगे। ये जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा बन गया मुझे लग रहा है, इसको मिटा देता हूँ मैं, दोबारा बना देता हूँ, कोई बात। तो ये इसके बराबर होगा, क्लियर। अब एक लाइट एज और लेंगे हम यहाँ से 2 लाइट एज ले लिया करो बस, इंसिडेंट रे। अब इसका नॉर्मल बना दो आप यहाँ पे, ठीक है।
तो ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल यहाँ पर होगा। बच्चों ये जो अब लाइट रेज जो एक्चुअल में रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे। अब ऐसा लग नहीं रहा ये, क्योंकि डाइवर्स हो रही है, देखो ऐसे जा रही है, इस तरीके से जा रही है, तो ये एक्चुअल में रिफ्लेक्शन के बाद मिल नहीं सकती, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मिल सकती है पीछे की डायरेक्शन में हैपेंस टू बी मीट। तो बच्चों ये तो ऑब्जेक्ट है हमारी, ये क्या है, इमेज है, ठीक है। तो मतलब सेम डिस्टेंस पे बढ़नी है, तो ये डिस्टेंस d और ये डिस्टेंस d जो मैं आपको दिखा रहा था अभी, ये सेम डिस्टेंस पे बनती है। क्या बनती है, सेम डिस्टेंस पर। तो इस तरीके से एक लाइट रेज इसका ये इसको पीछे बढ़ा देंगे, और ऐसे ही ये लाइट रेज को पीछे बढ़ा देंगे, दोनों इधर डाइवर्स हो रही है तो पीछे जाके मिल जाएंगी, तो ये इमेज हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट की। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना। अब नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।